मुझे सजा देगा कानून। ये थोड़ी मेरा घर को तोड़ देगा, मैंने थोड़ी बनाया। जैसे किसी के माता पिता ने अपनी मेहनत से मकान बनाया, उसके बच्चे ने अगर कुछ गलत किया है तो उन बूढ़े माँ बापों का मकान क्यों तोड़ना। जब तक हमारा देश में कोई अच्छी कानून बेटी के लिए नहीं बनेगा, जगह जगह में रेप हो रहा है, होते ही रहेगा। मकान से क्या लेना देना, लेना तो उसी आदमी से जिसने गलती करी तो उस आदमी को पकड़ो। आप एक बात सुनिए, हाथरस के अंदर 128 सनातनी भाई मर गया था, जो धर्म के लिए गया था, आस्था के लिए गया था। उस बाबा के लिए क्या कार्रवाई करा आपने? अभी तक तो पकड़ा भी नहीं उनको। नमस्कार, इस वक्त आप भारत राजनीति देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। साल 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिल्डोज़र बाबा का खिताब मिला और देखते ही देखते ये मोदी ब्रांड की ही तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल ब्रांड बन गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और ऐसे किसी भी एक्शन पर मनाही जाहिर की है। लेकिन लोग इस पर क्या सोचते हैं, बिल्डोज़र राजनीति पर उनकी क्या राय है, साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर वो अपनी क्या राय रखते हैं, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं लाल किले के आसपास मौजूद हूँ, जहाँ यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राशिद खान। ये बताइए, यूपी में जो बिल्डोज़र एक्शन है उस पर आप क्या राय रखते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार दिया उनको। देखिए, अब बुलडोज़र चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कानून को तोड़ रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ ना, जो बुलडोज़र चला, मैंने समर्थन कर रहा हूँ, जो अच्छा चला है उस पर, क्यों किसी बच्ची के साथ खिलवाड़ करना, उस पर चला है, मैं खुश हुआ हूँ। जो मुस्लिम लड़का था, वो रेपिस्ट है, उसके घर में चलाया। देखिए, बेटी के लिए मैं तो बहुत खुश हुआ, मगर ये गलती कर रहे हैं, दूसरे का घर को तोड़े, ये अच्छी बात नहीं है। उसमें क्या साबित करना चाह रहे हो? कानून तो अपने हाथ में ले रहे हो, तो इसका मतलब हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप कोर्ट बंद कर दो, पुलिस प्रशासन को हटा दो, सारे कानून जितने भी नेता है वो बनाए। देखिए, मैं कहता हूँ, अगर कोई गलती कर रहा है उनको सजा दिए बेशक, चाहे कोई भी मज़हब के हो, मगर उनकी पूरी परिवार को क्यों सजा दे रहे हो? मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे सजा देगा कानून। ये थोड़ी मेरा घर को तोड़ देगा, मैंने थोड़ी बनाया, मैंने तो नहीं बनाया ना घर, मैं उस घर का एक मेंबर हूँ। मगर ये थोड़ी है जो गलती मैंने करा और पूरी मेंबर को सजा दे दो। ये तो किसी के साथ भी हो रहा है, गलत है। और जो बेटी के साथ जो रेप हुआ ना अयोध्या के अंदर, जो उसका रेपिस्ट का को घर को तोड़ा है, मैं उसमें समर्थन करता हूँ। जो उसका घर को तोड़ा है, अगर अनजाने भी तोड़ा या गलती बाद में ना मिले तब भी तोड़ा, मगर घर तो बन जाएगा। मगर किसी बेटी का साथ जो इसने गलत काम करा है, उसका ज़िंदगी नहीं बन सकता। लेकिन आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? क्योंकि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ऐसे एक्शन पे ले, तो फिर ये कैसे निर्धारित? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बेटी का साथ हुआ ना, सबूत मिला है, उसके घर को तोड़ा, अच्छी बात है। लेकिन ये तय कैसे होगा? कोई लोग किसी चीज़ पर बोलेंगे एक्शन होना चाहिए, कोई लोग बोलेंगे नहीं एक्शन होना चाहिए, ये कैसे तय होगा? आप इसको समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, बोल तो रहा हूँ मैं, जैसा रेपिस्ट के मामले में जो घर को तोड़ा, अच्छा करा, उसने तोड़ा है, उसकी घर था, ठीक है, वो चीज़ को मैं गलत नहीं मानता हूँ। बाकी जो गैर कानूनी से कोई जगह बना रखा है, ये पहले जो है क्यों बनने देते हो आप? कुछ दिन पहले जो क्या नाम है, कभी न करना कुछ नाम है। लेकिन एक्शन सही है या गलत है? देखिए, जो बेटी के लिए जो चला एक्शन तो ठीक है मेरे नज़र। वो साबित कहाँ हुआ? जैसे आप बोल रहे हैं कि चलना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट ने उसने तो अपने मुंह से बोला मैंने रेप करा हूँ, अपने मुंह से बोला है। आपने अभी खुद कहा है कि एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो कोर्ट ने तो नहीं माना है ये दोषी या ना ये सिद्ध हुआ है, तो फिर किस हिसाब से? नहीं, उसने तो अपने मुंह से बोला है ना, मैंने रेप करा हूँ। और लड़की ने भी बोला है जिसने रेप करा है, सबूत मिल गया। भाई इतनी हंगामा क्यों हो रहा? कानून पास कर दो सीधी। जब तक हमारा देश में कोई अच्छी कानून बेटी के लिए नहीं बनेगा, जगह जगह में रेप हो रहा है, होते ही रहेगा। और दूसरी बात, बड़े बड़े रेपिस्टों को आप छोड़ते हो, जमानत देते हो, ये गलत बात है, ठीक है। आप देखिए, ये कोई मज़हब के साथ हो रहा, गलत हो रहा है। अभी बात सुनिए, जो क्या नाम है आपका, राजस्थान के अंदर एक आदमी ने 100 बच्चियों के साथ बलात्कार करा। क्या लग रहा है आपको? उसको उम्र कैद दिया है। उसको उम्र कैद क्यों दिया भाई? वो तो जो आपके बाहर मज़ा ले रहे तो अंदर बैठ के मज़ा लेगा, उसको फांसी देना चाहिए था। बेटी के लिए कानून क्यों नहीं बनता है? जब नोट बंद हो रहे थे ना, 12 बजे तक पार्लियामेंट खुला हुआ था। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे
ऊपर कानून बनना चाहिए, रेपिस्ट को लेकर बनना चाहिए, कि Rapist के लिए ऐसे मैं खास करके कि कह ऐसे रहा हूँ। एक्शन से जो है देखिए, अपराध कम। छोटे मोटे जो बात होती है वो तो कानून ले लेगा, ठीक है, मगर बेटी के लिए सख्त कानून बनाइए, मैं कह रहा हूँ। बेटी के लिए कानून बनना चाहिए या फिर बिल्डोजर एक्शन होना चाहिए? रेपिस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेटी की सपोर्ट के लिए बोल लेकिन रहा अभी हम बिल्डोजर एक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्डोजर एक्शन कैसे सही है आप कह रहे हैं? हूँ। मैंने कह रहा हूँ, देखिए एक बेटी की ज़िंदगी क्या साथ खेला है, उसमें कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है। बेटी की ज़िंदगी के साथ खेल रहा हो, अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, अगर किसी को आपने तमाचा मार दिया, उसके भी एक कानून होता है, सज़ा मिलेगा, वो छोटी छोटी बात होती रहती है। आप कह रहे हैं कि वो एक्शन सही हुआ है, बाकी बिल्डोजर एक्शन गलत है। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रदीप जैन। प्रदीप जैन जी, ये बताइए बिल्डोजर एक्शन को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? ये जो एक्शन है योगी आदित्यनाथ का, ये सही है या गलत है? गलत है। अगर जो कोई अपराध करता है सज़ा उसी को मिलना चाहिए। जैसे किसी के माता पिता ने अपनी मेहनत से मकान बनाया, उसके बच्चे ने अगर कुछ गलत किया है तो उन बूढ़े माँ बापों का मकान क्यों तोड़ना? इसके लिए उसको आप सज़ा दे सकते हो, जो भी सज़ा आपके कानून में है वो सज़ा उसको देनी चाहिए। बाकी किसी के ऊपर किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, ये गलत है। क्या लगता है ऐसे एक्शनों पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उस फैसले पर आप क्या कहेंगे? जी समझा नहीं मैं, आपने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की है और इसको गलत माना है ऐसे एक्शन को, कि ऐसे बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए बिना किसी। सही फैसला है, सही फैसला है कोर्ट का, सही है। जो गलत करे उसको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि किसी का घर तोड़ दिया जाए। वही घर तो उसने नहीं बनाया है, अपराध किया है उसने, तो सज़ा उसी को दी जाए ना। लोग कह रहे हैं कि जैसे तुरंत जो है फैसला नहीं हो पाता है, सज़ा नहीं मिल पाती है, तो ये जो है ये तरीका सही है योगी आदित्यनाथ का? नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये जलत काट रहे हैं। मनी हर कानून तो आप बना सकते हो, धराधर बना सकता हो ना, तो बेटी के लिए कानून इतना चुपकी से क्यों बैठे आप? मेन बात पता क्या है, ये कोई भी सियासती लोग हो, बेटी को लेकर राजनीति करने में मजा आता है इनको। मैं तो कहता हूँ जो रेपिस्ट को लेके जो राजनीति करता है, मैं तो कहता हूँ आप राजनीति छोड़ के दलाली कर लो। बेटी के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ, बेटी के लिए 10 साल हो गया आपको, आप हर कानून बना सकते हो, मगर आप बेटी के लिए कानून क्यों नहीं बना सकते हो? ये एक मुस्लिम की कंट्री का जो फांसी का जो कानून होता है ना, बेटी के लिए जो रेपिस्ट होता है, थोड़ी सी लाके तो देखिए, अगर रेपिस्ट कम ना हो जाए फिर बताइएगा। ये कान हुआ था ना, ये बस पे हुआ था, क्या नाम है, क्या बेटी का साथ 3 बेटी का साथ निर्भया कांड हुआ था, लेकिन अभी हम बात जो है बुलडोजर राजनीति पे कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आप मेरा नाम मोहम्मद शुएब आलम है जी। बिल्डोजर एक्शन के बारे में आप कुछ राय रखते हैं? मैं राय रखता हूँ, मकान से क्या जलत है? जलत उसी आदमी से करो जो आदमी ने गलती करी है, तो मकानों से क्या जलत निकल लेगी? उससे क्या एलर्जी मकानों से? ये तो गलत है ना, आदमी से निमटो। हाँ, ये क्या? किस तरीके का जो है एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यूपी में ये काफ़ी लोकप्रिय है और योगी आदित्यनाथ को इसके लिए काफ़ी जो है इसके फ़ायदा मिलता है, पॉलिटिकली वो काफ़ी इसको लेकर जो है राजनीति करते हैं। फायदा फूदा तो है नहीं, नुकसान ही है इससे सब। अगर हम आ जाओ, तुम भाग जाओ, हम तुम्हारा मकान तोड़ने लगे, गलत बात नहीं रहेगी का? अगर तुमने गलती करी है और सरकार ने बोल दिया कि मकान तोड़ दो, तुम घर से भाग गए, मकान से क्या एलर्जी भाई? मकान से क्या लेना देना? लेना तो उसी आदमी से जिसने गलती करी, तो उस आदमी को पकड़ो, तो ये आदमी से है। ये बात क्या? योगी कह रहे हैं कि अवैध होता है, उनका अगर नोटिस दिया जाता है और क्या कहते हैं वो भाग जाते हैं, तो इसी तरीके से जो है कार्रवाई करना ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है यो, किसों के लिए भी ठीक नहीं है यो। मैडम, कोई भी कैसा भी हो, इसके लिए ठीक नहीं है, आदमी के लिए ठीक है। यो आदमी को पकड़ो, सजा दो, उससे नोटिस लो, उससे सारे काम करो। बुलडोजर जो है ना सिर्फ गरीब के घर में चलते हैं, ठीक है। आप एक बात सुनिए, हाथरस के अंदर 128 सनातनी भाई मर गया था, जो धर्म के लिए गया था, आस्था के लिए गया था। उस बाबा के लिए क्या कार्रवाई करा आपने? अभी तक तो पकड़ा भी नहीं उनको। क्यों? वो मरा नहीं था, उनके ऊपर तो कोई बात तो हुआ, बताइए उसमें क्यों नहीं चल रहा इनका बुलडोजर? के तेल खत्म हो जाता है उन पे। इन पे बुलडोजर सिर्फ चलते हैं जो गरीब होता है, बिसरी हुआ दलित के लोग होते हैं और गरीब के उसमें ही करते हैं। अगर कोई राजनीति वाले लोग होता है ना, उसमें बुलडोजर नहीं चलाते इन लोग, उसमें कमज़ोर पड़ जाता है। और हाथरस के में जो इतनी दबाव कर रहे थे बाबा को पकड़ लेगा, 128 आदमी उनके चक्कर में मर गया, उसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं है। मगर ये गलत है, आप एक तरफा का जो कानून बना तो अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। कोई इसमें क्या कैसे भी धर्म का
तो ये तमाम लोगों की राय थी जो हमने आप तक पहुंचाई। कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसे बिल्डोज़र एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि ये कई तरीके से गलत है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया और बिल्डोज़र एक्शन को सही बताया और कहीं ना कहीं माना है कि ऐसी कार्रवाई जो है ऐसे अपराधियों पर होनी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो इस एक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ है वो ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस एक्शन से वो अपनी पॉलिटिकल जो है वो चमकाते थे और पॉलिटिकली जो है वो काफ़ी ये अहम मुद्दा था उनकी राजनीति का। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मुद्दे लेकर हम आप तक लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे। आप भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा। आप भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक ज़रूर पहुंच जाए।